चरित्र बहुत ही पावन है। और राम जी हमारे क्या जन्म लिए? नहीं, प्रगटे, भय प्रगट कृपाला। अच्छा ये बताओ, प्रगट होने में और जन्म लेने में क्या फर्क है? प्रगट होने में और जन्म लेने में क्या फर्क है? समझो, जन्म मनुष्य लेता है और प्रगट भगवान होते हैं। कैसे, क्या मतलब? एक कुआं है, उसमें कोई गिर गया है। एक कुआं है, उसमें कोई गिर गया है। वो अपनी मर्जी से नहीं गिरा है, वो अपने आप गिर गया है। और उसे कोई उतारने के लिए, कोई उसे निकालने के लिए उतरा है। वो क्या है? वो अपने मर्जी से उतरा है और अपने मर्जी से ऊपर आ जाएगा। तो क्या मतलब? मनुष्य संसार में आता है, वो अपनी मर्जी से नहीं आता है। और भगवान इस संसारिक प्राणी के जीवन के कष्टों को हरण करने के लिए भगवान स्वयं इस पृथ्वी लोक में आते हैं और अपनी मर्जी से आते हैं, अपने मन के अनुसार आते हैं और अपने मन के अनुसार चले जाते हैं। तो भगवान क्या हुए? प्रकट हुए मां कौशल्या के महल में। और दूसरा सुनो, वो शिव जी कहते हैं पार्वती से कि भगवान किस कारण से अवतार लेते हैं, किसी एक विषय पर हम लोग निर्णय नहीं ले सकते कि भगवान ने इस कारण से अवतार लिया। भगवान के कारण कुछ भी हो सकते हैं, भगवान की अपनी मर्जी। भगवान स्वतंत्र हैं कि वो किस प्रेम में रीझ जाएं, किसके किस बात में रीझ जाएं, किस पर भगवान प्रसन्न हो जाए और कब अवतार ले ले। ये तो भगवान की खुद की मर्जी। हो सकता है भगवान मन में विचार किए हो, क्या देखो तो सही, हमें सब बाप बना देते हैं। जिसके पास जाओ जो ही आता है वही कहता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। कोई हमें पुत्र नहीं बनाता, सब हमें पिताजी बनाकर घूमते। भगवान के मन में भी इच्छा हुई होगी कि भाई हम भी जाएं, किसी के पुत्र बने, किसी के बच्चे बने, किसी के साथ खेले कूदे, कोई हमें भी लाड़ लड़ावे, कोई हमें भी प्यार करे, कोई प्रेम दे, स्नेह दे। पर ठाकुर जी मन में विचार तो करते हैं, पर हर बार लगता है कि भाई अब एक बात सोचो, आप माता पिता हो, आपका पुत्र हो, और वो पुत्र खेल खेल में ही सही आपको कहे कि पापा जी मम्मी जी आप मुझे पापा बोलो, तो एक अजीब लगेगा कि नहीं लगेगा कि भाई ये हमारा पुत्र है और इसे हमें पिता कैसे बनाए। तो भगवान की इच्छा तो होती है कि हम अवतार लें, हम भी किसी के पुत्र बने, किसी के भाई बने, किसी को माँ बोले। परंतु क्या होता है, भगवान बार बार संकोच में पड़ जाते हैं। तो क्या हुआ, भगवान ने अवतार तो कई लिए पर कोई माँ बाप बना ही नहीं। नरसिंह भगवान बन के आए, माँ बाप की जरूरत पड़ी, सीधे खंभा फाड़ के प्रकट हो गए। मत्स्य अवतार लिया, कहीं लिखा है माँ का नाम पिता का नाम, सीधे प्रकट हो गए। कच्छप अवतार लिए, कहीं लिखा है माता पिता का नाम, वैसे ही प्रकट हो गए। तो भगवान ने कहीं प्रकट तो कई बार हुए पर माँ बाप बनाने का अवसर नहीं मिला। और एक बार मिला, कब अवसर मिला? जब भगवान 52 बनकर आए। पहली बार भगवान ने जब अवतार लिया तो सबसे पहला अवतार ऐसा था जिसमें भगवान के माता और पिता दोनों थे। पर फर्क क्या हुआ, दिक्कत क्या हो गई? जब जन्म लिए खूब उपनयन संस्कार हुआ, खूब बधाई बजे, खूब महाराज सारे देवता देवी देवता आए कर खूब बधाई दिए, खूब महाराज वरदान दिए, सबने बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाए। भगवान बड़े प्रसन्न भय, भैया देखो बालक बनने में बड़ा सुख है, देखो कैसे हमें प्रेम कर रहे हैं। पर हुआ क्या, भगवान पहुंचे बलि के यहाँ, बलि ने जैसे ही 3 पग भूमि देने के लिए आंख बंद करी, सोए महाराज भगवान ने विराट रूप धारण किया। और जो विराट रूप धारण किया, सब के सब महाराज देवता और जितने महाराज दानव, जितने सब कुछ थे, माता पिता भी खुद हाथ जोड़कर खड़े हो गए, सब स्तुति करने लगे। भगवान ने कही लो आए थे बालक बनने और ये सबके सब स्तुति करने लगे। अब सोचो, जिन्होंने भगवान का विराट रूप देखा हो वो क्या फिर भगवान को लाड़ लड़ाएंगे? क्या वो बच्चे की तरह प्रेम करेंगे? नहीं करेंगे। भगवान ने कही देखो भाई, इस अवतार में तो एक गड़बड़ी हो गई। क्या गड़बड़ी हो गई? हमने अपना विराट रूप दिखा दिया और इस प्रेम से वंचित रह गए। तो इसके बाद कौन सा अवतार लिया भगवान ने? वो है ये जो इस समय कौशल्या के घर में प्रकट हुए हैं। पर यहां भी भगवान प्रकट हुए हैं
यहाँ भगवान बालक के रूप में नहीं आए हैं। तो मैया यशोदा पूछती है, प्रभु आपको आना है तो बालक रूप में आइए, आप ऐसे क्यों आए हैं? भगवान ने कहा, मैया हमें कुछ पता नहीं है कैसे बालक बनकर आना चाहिए, आप ही बता दो, जैसा आप बोल दोगी वैसे हम बन जाएंगे। महाराज मैया ने जैसे जैसे लाला को कही वैसे वैसे भगवान प्यारे राम जी उसी प्रकार बन गए। और मैया ने कहा, लाला जोर से रो तो सही। और जैसे ही भगवान रोए, सब दास दासियां दौड़कर महाराज दशरथ जी के पास पहुंची। और दशरथ जी महाराज परम प्रेम मन पुलक शरीरा, एकदम पुलकित हो गए।